भारत का एक ऐसा गांव जो दुनिया का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अछूते हैं और यहाँ के लोग अपने आप को महान अलेक्जेंडर का वंशज बताते हैं। और तो और यहाँ खुद भारत सरकार की भी नहीं चलती। इनका अपना खुद का संविधान है जो कि भारत का सबसे रहस्यमयी गांव है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में स्थित एक गांव के लोग खुद को अलेक्जेंडर का वंशज कहते हैं, इसलिए वो खुद को भारत का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। इस गांव का नाम है मलाणा। उत्तर पूर्व में स्थित मलाणा गांव में 125 के आसपास परिवार रहते हैं। यहाँ के लोग 21वीं सदी के इस दौर में बाकी भारत से कटे हैं और गांव के बाहर किसी से भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि गांव के लोग भारतीय कानून को नहीं मानते हैं और भारत सरकार की यहाँ चलती भी नहीं है। उन्होंने अपने नियम बना लिए हैं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे पंचायत बुलाकर जुर्माना या सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि मलाणा में विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत का अंग होते हुए भी मलाणा की अपनी एक अलग न्याय और कार्यपालिका है। भारत सरकार के कानून यहाँ नहीं चलते। इस गांव की अपनी एक अलग संसद है जिसके 2 सदन हैं। पहली ज्येष्ठांग जिसे ऊपरी सदन भी कहते हैं और दूसरी कनिष्ठांग जिसे निचला सदन भी कहते हैं। और यहाँ पर गांव के बाहर वालों के कोई नियम लागू नहीं होते। इस गांव की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन ग्रीस के राजनीतिक व्यवस्था से मिलती है। इस वजह से मलाणा गांव को हिमालय का एथेंस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि अलेक्जेंडर भारत पर कब्जा करने के लिए पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी सेना बिखरने लगी। हारे थके सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया। इसी बीच सिंध और कश्मीर प्रांत के कई राजाओं ने उन्हें लड़ाई के लिए ललकारा, लेकिन सैनिक काफी थक चुके थे और वह अपने घर जाना चाहते थे। जब अलेक्जेंडर की सेना पर हमला हुआ तो सैनिकों ने पहाड़ी इलाकों में शरण लेना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक कुल्लू के पास मलाणा गांव में रुक गए और फिर कभी यहाँ से वापस नहीं जा सके। इसी कारण यहाँ के लोग खुद को अलेक्जेंडर के सैनिकों का वंशज कहते हैं। मलाणा गांव में करीब 125 घर हैं और आबादी कोई 1200 के आसपास है। यहाँ के अधिकांश घर लकड़ी के बने हैं और छतों पर स्टेलों की जगह कहीं कहीं लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल किया गया है। कई घर 3-3 मंजिला भी हैं, जिनकी निचली मंजिल पर मवेशी बांधते हैं और ऊपरी मंजिलों पर लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ के लोग एक रहस्यमयी भाषा बोलते हैं जो कनासी नाम से जानी जाती है और ये कनासी नामक भाषा भारत के किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। यहाँ के लोगों की बोली इंडियन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग ग्रीस के जैसी है और यहाँ के लोग ग्रीस के लोगों की तरह ही दिखते भी हैं। मलाणा गांव के निवासी अपने आप को सबसे ऊपर यानी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को घर, पूजा स्थलों, स्मारकों, कलाकृतियों को छूने की इजाजत नहीं देते। अपने विचित्र परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले इस गांव में हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं, जिनके रुकने की कोई भी व्यवस्था इस गांव में नहीं है। वो गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। यहाँ आप घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते। इसके लिए यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं। नियम तोड़ने पर 1000 से 3000 तक का जुर्माना वसूला जाता है। मलाणा गांव में कुछ दुकानें भी हैं। इन पर गांव के लोग तो आसानी से सामान खरीद सकते हैं, पर बाहरी लोग दुकान में न जा सकते हैं और न ही दुकान छू सकते हैं। बाहरी ग्राहकों को दुकान के बाहर से ही खड़े होकर सामान मांगना पड़ता है। दुकानदार पहले सामान की कीमत बताते हैं, रुपए दुकान के बाहर रखवाने के बाद ही सामान भी बाहर रख देते हैं।
मलाना गांव जितना प्राचीन है उससे भी ज्यादा ये रहस्य से भरा हुआ है। मलाना गांव सदा से ही इतिहासकारों के लिए एक शोध का विषय रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस गांव और यहाँ के लोगों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।